एपिसोड 20। अनिका, तुम माँ बनने वाली हो और प्रेग्नेंसी खरगोश। नागाल निया का पैर अपने हाथ में लेकर अपनी जीभ बाहर निकालकर खून साफ करता है। निया उसको अपने पैर लिक करते हुए नहीं देख पा रही थी। वो पैर पीछे करते हुए बोलती है, ऐसा मत करो, मेरे पैर गंदे हैं। निया का एक पैर ऊपर था, तो खुद को बैलेंस करने के लिए उसे अपने हाथ जमीन पर रखने पड़े और दूसरे हाथ से अपनी स्कर्ट पकड़ रखी थी। फिर नागाल निया के स्लिम और सॉफ्ट पैर को अपने हाथों में लेकर सहलाता है और बोलता है, गंदे नहीं है। जंगल में सूखी पत्तियों की वजह से उसके पैरों पर मिट्टी नहीं लगी थी। वो क्लीन और फेयर दिख रहे थे। उनके ऊपर लगे खून की वजह से वो और भी सुंदर लग रहे थे। निया डर से चुप हो जाती है। नागाल उसकी तरफ देखता है और अचानक बोलता है, तुम्हारे फेस पर ये ब्लैक डॉट्स क्यों हैं? निया जल्दी में बोल देती है, और फिर अपने फेस को टच करती है। वो सोचती है कि आईलाइनर के डॉट्स कभी भी साफ हो सकते हैं। वो अब ज्यादा देर तक अपने फेस को टच नहीं कर पाई और उसने अपने फेस को नागाल के सामने से हटा लिया। नागाल फिर निया का पैर नीचे रख देता है और उसके फेस को अपने सामने लाने के लिए उसके गाल पर पिंच करता है। निया उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, मुझे छोड़ दो। वो नागाल के हाथ को अपने गाल से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हाथ हटाने के बजाय और ज्यादा फोर्स से उसके गाल पर पिंच करता है, जिससे निया को और ज्यादा दर्द होता है। नागाल अपने हाथों से निया के गाल सहलाता है और देखता है कि हाथ फेरने से वो ब्लैक डॉट्स साफ होने लगते हैं, जिससे निया का फेस और भी ज्यादा सुंदर लगने लगता है। ये देखकर नागाल की लाल आंखें और ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। धीरे धीरे उसके फेस के सभी डॉट साफ हो जाते हैं। निया की रियल ब्यूटी को देखकर बोलता है, तुम सच में बहुत सुंदर हो। उसे अब पता चला कि एक लड़की इतनी सुंदर हो सकती है। वो निया के गालों को धीरे से टच करता है तो उसके गाल लाल हो जाते हैं। अब नागाल को लग रहा था कि उसकी लाइफ के 35 साल वेस्ट हो गए थे। उसे भी दूसरे लोगों की तरह पहले ही किसी लड़की को उठाकर ले आना चाहिए था, लेकिन अब उसे ये लड़की ही चाहिए। निया अचानक से अपने फेस को दूर कर लेती है और नागाल के हाथों से फ्री हो जाती है, लेकिन फिर भी वो रिलैक्स नहीं हो पाती। फिर नागाल थोड़े गुस्से वाला फेस बनाकर बोलता है, चलो घर चलते हैं। तब निया थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए बोलती है, वो मेरा घर नहीं है। नागाल उसकी बातों को इग्नोर करते हुए निया को लेकर फिर झरने में चला जाता है। वहां उन्हें एक बड़ा खरगोश मिलता है, तो वो उसकी पूंछ पकड़कर उसे भी अपने साथ ले जाता है। जब वो लोग झरने पर पहुंचते हैं, तब तक वो हिरन वहां से चला जाता है और वहां सिर्फ खून ही रह जाता है। फिर वो निया को नीचे रख देता है और अपने जिंदा शिकार को उसके सामने रखते हुए बोलता है, इसे खा लो। निया और खरगोश एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो खरगोश किसी बड़े कुत्ते की तरह था। उसके कान लंबे और आंखें लाल थीं। वो सोचती है, क्या सच में ये एक खरगोश है? निया बोलती है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। नागाल को लगता है कि निया की हिम्मत बढ़ रही है, तो वो अपने तेज नाखून से उस बड़े खरगोश की गर्दन काट देता है और एक चीख के साथ ही उसकी गर्दन खून में हो जाती है। वो फिर उस खरगोश को निया के पास लाकर बोलता है, इसे खा लो। निया चुप हो जाती है और सोचती है, क्या यह आदमी मुझे कच्चा खाने को बोल रहा है? एक मिनट, इसके घर में तो कोई फायरवुड भी नहीं है। इसके घर में तो कोई फायरवुड भी नहीं है, तो क्या ये सिर्फ रॉ एनिमल्स ही खाता है? निया ये सोचकर और भी शॉक्ड हो जाती है। अब उसे नागाल और भी डरावना लग रहा था। निया पहले तो उसे खाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका सीक्रेट जानने के लिए बोलती है, मैं कच्ची चीजें नहीं खाती हूँ। नागाल की लाल आंखें बड़ी हो जाती हैं। फिर वो कुछ सोचकर बोलता है, रुको। वो वहां से जाने लगता है,
तभी उसे कुछ याद आता है और वो निया की तरफ देखकर बोलता है, तुम भागने की कोशिश मत करना। तुम मेरे इलाके से बाहर नहीं जा सकती। यहीं रहो, मैं भी आता हूँ। स्नेक मैन ग्रिलिंग मीट। निया चुप हो जाती है और नागाल के जाने के बाद उसकी सेंट दूर करने के लिए अपने पैर लेक में धोने लगती है। उसे बचपन से ही स्नेक से डर लगता था और जहां उसे स्नेक दिख जाता था वहां वो नहीं जाती थी। लेकिन अब उसे एक बहुत बड़े स्नेक ने पकड़ रखा था। ये मानो उसकी लाइफ का सबसे बुरा सपना था। बहुत जल्दी ही नागाल वापस आ जाता है और निया को वहां बैठा देखकर उसके दिल को शांति मिलती है। वो निया से बोलता है, मैं आ गया। लेकिन निया उसे इग्नोर कर देती है। नागाल 2 व्हाइट रॉक लेकर आता है और तुरंत ही आग जला देता है। फिर वो खरगोश की स्किन निकाल देता है और उसे पकाने के लिए आग में रख देता है। जो फायरवुड पहले जली थी वो खराब थी, इसलिए उसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। निया बोलती है, मुझे लगता है इसका टेस्ट बहुत ही खराब होगा। नागाल पूछता है, तो फिर तुम्हें क्या खाना है? निया जानबूझकर बोलती है, मुझे चावल खाने हैं। नागाल थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं होता और बोलता है, ठीक है। निया सरप्राइज हो जाती है। क्या चावल प्लांट करने से पशु मानव नहीं मारते हैं? जिराफ भी उस पर सिर्फ चावल की वजह से ही गुस्सा हुआ था। फिर ये नाग इतना शांत कैसे हो सकता है? फिर उसे याद आता है कि जिराफ ने उसे बताया था कि कुछ पशु मानव अपने साथी को खुश करने के लिए चावल उगाते थे। शायद इसी इमोशन की वजह से नागाल भी चावल के लिए तैयार हो गया था। मीट की खुशबू हवा में फैल गई थी। नागाल उसे आग में से निकालने लगता है। तभी मीट जल जाता है। वो जल्दी से अपना हाथ निकाल लेता है। सच में स्नेक पर ये काम सूट नहीं करते थे। फिर नागाल अपना हाथ आग में डालता है, लेकिन इस बार अपने नाखून का यूज करता है और मीट का एक स्मूथ पीस बाहर निकाल लेता है। नागाल वो मीट निया को देते हुए बोला, ये लो, इसे खा लो। निया उसे मना नहीं कर पाई और वो मीट खाने लगती है। मीट बहुत ही गंदा टेस्ट कर रहा था और स्मोक की खुशबू भी बहुत तेज थी। मीट उसके मुंह के अंदर जाते ही ऐसा लग रहा था जैसे उसके नाक से धुआं निकल रहा हो। फिर भी वो कुछ नहीं बोलती है और पेट भरने तक चुपचाप खाती है। नागाल उसके इतना कम खाने पर आश्चर्य करता है। तुम इतना कम खाती हो? वो दूसरे पशु मानव से बहुत कम मिला था। उसको जितना भी कॉमन नॉलेज था और उसे जो भी लैंग्वेज आती थी उसके बड़ों से आई थी। फिर भी कुछ चीजें थी जो उसे नहीं पता थी, जैसे कि लड़कियां कितना खाती हैं। वो सभी को अपनी ही तरह समझता है। वो 50 किलो मीट खाता है और निया ने जितना खाया था वो उसके लिए कुछ भी नहीं था। फिर निया बोलती है, मेरा खाना हो गया, और वो नदी पर पानी पीने चली जाती है। उस मीट को देखकर नागाल सोचने लगता है कि उसे उसकी चांदनी के लिए जल्द से जल्द चावल ढूंढने पड़ेंगे और वो उसके टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। निया जब पानी पीकर आती है तो देखती है कि वो मीट की तरफ देख रहा है। वो पूछती है, अब इस मीट का हम लोग क्या करेंगे? नागाल बोलता है, इसे रख देते हैं। अगर बाहर ऐसे ही रख देंगे तो एनिमल्स आकर इसे खा लेंगे। बाहर अंधेरा हो चुका था। वहां बहुत बड़ी लेक थी जिसकी वजह से आसमान पूरा दिखाई दे रहा था। नागाल बोलता है, चलो सोने का समय हो गया है। निया घबराते हुए जवाब देती है, नहीं, मुझे अभी नाइट सीनरी देखनी है। आज आसमान बहुत सुंदर लग रहा है। नागाल उसकी छोटी सी रिक्वेस्ट पर ध्यान देता है और फिर सांप बनकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके हेड को निया के सामने करते हुए उसे देखने लगता है। निया उसके ब्लैक और रेड स्नेक स्किन को देखकर डर जाती है और उसकी पूरी बॉडी सिहर उठती है। फिर वो आसमान की तरफ देखने लगती है। वो कहते हैं ना कि किसी चीज से डर लग रहा हो
तो उस चीज से नजर हटा लो। काले आसमान में कई सारे तारे थे और वहां पर 3 चांद थे। कुछ गोल थे और कुछ कर्व शेप में थे, लेकिन तीनों के शेप और कलर अलग थे। वो सिल्वर मून अर्थ के मून से डबल या ट्रिपल थे। छोटा ऑरेंज मून अर्थ के मून से थोड़ा छोटा था और तीसरा मून गोल्ड शेप में था। बहुत ही सुंदर लग रहा था। एपिसोड 29, आसमान। निया जब विलेज में थी तो कभी बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए उसने कभी रात में आसमान नहीं देखा था। फिर वो सोचती है कि 3 मून मतलब ये उसका अर्थ तो नहीं है। बहुत देर तक जब उसे स्नेक की मूवमेंट नहीं फील होती है तो वो धीरे से नीचे देखती है। नागाल की आंखें खुली देखकर वो तुरंत ही ऊपर देखने लगती है। थोड़ी देर बाद वो फिर नीचे देखती है। उसकी लाल आंखें अभी भी खुली थी। उसे अचानक कुछ गलत लगता है और वो गहरी सांस लेकर फिर नीचे देखती है। इस बार उसे समझ आ गया था कि क्या गलत है। वो नागाल की आंख देखती है। वो ब्लरी लग रही थी। वो ऑलरेडी सो चुका था। निया अब चैन की सांस लेती है कि अब वो उसे परेशान नहीं करेगा। निया डिसाइड करती है कि वो पूरी रात ऐसे ही बैठेगी ताकि नागाल उठ ना जाए। रात में बहुत ठंडी हवा चल रही थी और वाटरफॉल की आवाज ध्यान से सुनने पर लोरी की तरह लग रही थी। निया ने गीले कपड़े पहन रखे थे, जिसकी वजह से उसे बहुत ठंड लग रही थी और उसे नींद भी आने लगी थी। फाइनली उसे उस सांप की बॉडी पर नींद आ जाती है। सूरज जंगल में चारों तरफ फैल जाता है और चिड़िया की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। चिड़िया की आवाज सुनकर निया की नींद खुल जाती है और उसे अपनी बॉडी पर कुछ कोल्ड और हैवी फील होता है। जब निया कुछ नहीं कर पाती तो वो चिल्लाती है, आओ! फिर वो आंखें खोलकर देखती है। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। नागाल उसे छोड़ देता है और उसका अपर पार्ट ह्यूमन बन जाता है। वो चिंता से पूछता है, क्या हुआ? निया उसकी तरफ देखती है और अपनी बॉडी को पीछे ढकेलती है, लेकिन फिर भी नागाल से छूट नहीं पाती। और डर की बात तो ये थी कि उसकी बॉडी निया के लेग्स के बीच से निकली थी। अचानक उसे हेडेक होने लगता है और उसका पीला फेस और भी पीला पड़ गया था। उसके होठ भी ब्लड कलर के हो गए थे। नागाल को लगा कि वो डर के मारे ऐसे कर रही है। ये सोचकर उसे और भी बुरा लगता है। फिर वो बोलता है, वो चावल लेकर आता है और वो उसे छोड़कर नदी में चला जाता है। निया भी अपने होठों को मुंह में दबाते हुए नदी की तरफ जाती है। उसके गीले कपड़े उसकी बॉडी टेम्परेचर की वजह से सूख चुके थे। नदी तक पहुंचते पहुंचते वो पूरी तरह थक चुकी थी। पानी में अपनी इमेज देखकर निया खुद को पहचान नहीं पा रही थी। रात में दोनों बाहर ही सोए थे, इसलिए कोई भी जानवर वहां मीट खाने नहीं आया था। निया वहां जाकर कोल्ड मीट खाती है। नागाल अपनी स्नेक स्किन लेकर किनारे पर आता है और फिर एक हाथ से निया का हाथ पकड़कर बोलता है, चलो गांव घूम कर आते हैं। निया आश्चर्य से पूछती है, विलेज? उसकी मुरझाई आंखें बड़ी हो जाती है। उसके पास एक चांस आया था। एपिसोड 30, पशु नगर से मदद। ओह निया! एक लकड़ी के घर में घास में एक लेपर्ड लेटा हुआ था। जब अविनाश को आवाज आती है तो वो जो काम कर रहा था उसे बंद करके बाहर आता है। जिराज रुको! क्या तुम मरना चाहते हो? जिराज अपनी आंखें खोलता है। उसकी गोल्डन आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो अविनाश पर झपटता है और उसे नीचे गिरा देता है। जिराज का ऐसा रूप देखकर अविनाश बोलता है,
हटो, क्या कर रहे हो? जिराज उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। तभी उसे होश आता है और वो बोलता है, अविनाश। अविनाश राहत की सांस लेता है और फिर गुस्से से जिराज को पीछे ढकेल देता है। अविनाश बोलता है, बेवकूफ हो क्या? अभी तुम अपना रूप मत बदलना, नहीं तो तुम्हारे घाव और ज्यादा गहरे हो जाएंगे। जिराज चिंता से पूछता है, निया कहाँ है? ये सुनकर अविनाश चुप हो जाता है। उसका दुख साफ दिखाई दे रहा था। उसे भी दुख था, लेकिन उसने कभी निया की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए उसे किसी साथी के चले जाने का दुख नहीं था। उसे सिर्फ निया के लिए बुरा लग रहा था। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आती है, जैसे उसे कोई आइडिया आया हो, और वो भाग जाता है। अविनाश उसे रोकता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें चोट लगी है, अभी तुम्हें ठीक होना है। फिर जिराज उस पर दहाड़ कर उसे धक्का दे देता है और भाग जाता है। उसने कहा था कि वो कभी पशु नगर नहीं लौटेगा, लेकिन उसे अभी निया को उस 4 पंजों के निशान वाले नाग मानव से छीनकर वापस लाना था। उसे एक बार चांस लेकर देखना था। पशु नगर के बीच में एक 4 मंजिला पुराना पत्थर का महल बना था। वो वहाँ की सबसे सुंदर जगह थी। एक तेंदुआ भागता हुआ महल के अंदर जाता है। वो खून की उल्टी कर रहा था और अपने पीछे खून के धब्बे छोड़ता जा रहा था। महल के दोनों पशु मानव गार्ड एक दूसरे को देखते हैं। शायद वो उस तेंदुए को पहचानते थे। जब तक कि वो सिचुएशन को समझ पाते, वो तेंदुआ वहां से चला जाता है। फिर दोनों पशु मानव गार्ड्स दरवाजे पर ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उधर महल के पीछे गार्डन में एक 30 साल की औरत पत्तों से सजी कुर्सी पर लेटी है। उसका साथी उसके लिए जो अलग अलग जगहों से खाने की चीजें लाया था, उन्हें खा रही थी। दिशा रेड फ्रूट खाते हुए बोलती है, ये जो मेलन सिटी ऑफ डेजर्ट से लाए हो, ये सबसे स्वीट है। तभी वो तेंदुआ दौड़ता हुआ वहां आता है। दिशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, कौन हो आप? अगर इसे अंदर आने की इजाजत मिली है तो ये कोई अपना ही आदमी होगा। इसकी कौन साथी थी? वो इतना घायल था कि दिशा उसे पहचान भी नहीं पा रही थी। जिराज ह्यूमन में चेंज होकर दिशा के पैरों पर लेट जाता है और बोलता है, माँ, तुम्हारे बेटे की साथी को छीन लिया गया है। दिशा जो फल खा रही थी, उसे जिराज के मुंह पर थूकते हुए बोलती है, जिराज, मेरे बेटे, तुम अभी तक कहाँ थे? तुम्हें इतना ज्यादा किसने मारा? मैंने तुम्हें मना किया था कि पशु नगर छोड़कर मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। दिशा दुखी होकर उसके चेहरे पर हाथ फेरती है। फिर दिशा उसकी बैंडेज ठीक करते हुए बोली, बताओ बेटा, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? मैं तुम्हारे पापा को बदला लेने भेजूंगी। इतने दिनों बाद माँ के प्यार को पाकर जिराज थोड़ा संभलता है। जिराज अपनी माँ को हक करता है और बोलता है कि मेरे दूसरे पापा नहीं, लेकिन रियल पापा को ही आना पड़ेगा, क्योंकि जिस पशु मानव ने मेरे साथी को छीना है, उसकी 4 धारी थी। इनकी फैमिली में सिर्फ जिराज के असली पापा किंग तेंदुआ के पास ही 4 एनिमल टाइप्स थी, जो उनके ताकतवर होने का सबूत थी। जितनी धारियां, उतनी शक्ति, और वो पशु नगर के 4 शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। ये सुनकर दिशा आश्चर्य से बोलती है, 4 एनिमल स्ट्रिप्स वाला बीस्ट? तुम्हें तुम्हारा साथी मिलना आसान नहीं है, और मैंने तो उसे अभी तक देखा भी नहीं है। हमें उसे छीन कर वापस लाना ही पड़ेगा। जिराज 2 बार हाँ में सर हिलाता है। दिशा दुखी होते हुए बोली, लेकिन तुम्हारे पापा अभी पशु नगर में नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं किसी को अरेंज करती हूँ जो तुम्हारी साथी की न्यूज लेकर आएगा। जिराज बोलता है, थैंक यू माँ। इनकी फैमिली में सिर्फ जिराज के असली पापा किंग तेंदुआ के पास ही 4 एनिमल ट्राइब्स थी, जो उनके ताकतवर होने का सबूत थी। जितनी धारियां, उतनी शक्ति, और वो पशु नगर के 4 शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। बनारस के गलियों से निकले काश एपिसोड 31, कमर्शियल विलेज। नागाल और निया जंगल में घूम रहे थे। आगे कहीं धुआं उठ रहा था।
निया उसे देखती है तो खुश हो जाती है और बोलती है, उधर चलते हैं। एक बार वो लोग गांव पहुंच जाए तो उसे वहां से हेल्प मिल सकती थी। उसे उम्मीद थी कि वो बहुत बड़ा गांव है और वहां बड़े पशु मानव रहते हैं। नागाल को कैसे पता नहीं चलता कि निया क्या सोच रही है। फिर भी वो बिना डरे उस तरफ बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वो लोग जंगल को पार कर लेते हैं, उन्हें दो स्क्वायर शेप में राइस के गोल्डन खेत दिखाई देते हैं। एक ईस्ट में था और दूसरा वेस्ट में था। दोनों 100 स्क्वायर मीटर से ज्यादा लग रहे थे। ये दिन का सबसे गर्म टाइम था, लेकिन फिर भी मेल पशु मानव, जिसके सर पर ब्लैक हॉर्न थे, वो झुककर वीड रिमूव कर रहे थे। निया एक्साइटेड होकर उनकी तरफ देखती है। शायद वो लोग उसकी मदद कर दें। जब उनको लगता है कि कोई आया है तो वो लोग एक साथ निया और नागाल को देखते हैं। निया एक उम्मीद से उन लोगों को देख रही थी। नागाल की स्नेक फॉर्म ने सभी को उनके बारे में समझा दिया था। अब अगर उनमें हिम्मत होगी तो ही वो उसे भगा सकते थे। पहले तो वो लोग ध्यान से इन दोनों को देख रहे थे, लेकिन फिर से झुककर काम पर लग गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर भी उनके पैर कांप रहे थे, जैसे वो किसी से डर रहे हो। निया को बहुत बुरा लगता है और वो नागाल के शोल्डर पर ऐसे झुक जाती है जैसे उसमें अब ताकत ही ना बची हो। नागाल उसे बताता है, यहाँ पर सभी लोग शाकाहारी हैं, इसलिए मुझसे डरते हैं। फिर वो गांव की तरफ रेंगना शुरू कर देता है। यहाँ पर फसल उगाने में सभी पशु मानव में से भेड़ों का कबीला बेस्ट है, लेकिन वो फसल खुद के लिए नहीं उगाते, बल्कि मांसाहारी पशु मानव से नमक और बाकी रोज की चीजें एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये था एक कमर्शियल गांव। यहाँ पर मांसाहारी पशु मानव रोज अपनी साथी को खुश करने के लिए खाना लेने आते थे। नागाल के आते ही उस शीप विलेज की गलियों में सन्नाटा हो गया था। सभी पशु मानव की नजरें उस आधे सांप और आधे इंसान वाले नागाल पर थी। वो सभी लोग उसे देखकर डर रहे थे। वहां पर जो मांसाहारी पशु मानव थे, वो उसे देखकर गुस्सा हो रहे थे। पर तभी नागाल के 4 धारीदार निशान देखकर उनका गुस्सा डर में बदल जाता है। वो तो अच्छा था कि नागाल अपने साथ साथी लेकर आया था, नहीं तो सारे पशु मानव अपनी लड़कियों के पास खड़े होते। नागाल के साथ किसी लड़की को देखकर वो लोग उसे देखने के लिए बहुत क्यूरियस हो रहे थे। जब उन्हें निया का फेस दिखाई देता है, उनकी नजरें वहीं टिक जाती हैं। हे भगवान, इस दुनिया में इतनी सुंदर लड़की कैसे हो सकती है। उसकी वाइट स्किन बर्फ की तरह लग रही थी और उसकी आंखें मानो आत्मा में झांक सकती हो। लेकिन निया का फेस बहुत सैड लग रहा था। उसे देखकर सबके दिल में दुख हो रहा था। वो सोच रहे थे कि हम इसे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग सोच रहे थे कि पक्का ये किसी बड़े कबीले में पली बड़ी लड़की है। नागाल की आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। जिन भी लोगों की नजरें उसकी लड़की से हट नहीं रही थी, उन्हें वो अपनी पूंछ से हटा देता है। नागाल कड़क आवाज में बोलता है, तुम लोग मरना चाहते हो? जो लोग यहाँ पर सामान लेने आए थे, उनकी भी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो नीचे रेंगते हुए वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहां सिर्फ भेड़ पशु मानव दिखाई दे रहे थे, जो अपनी दुकानें संभाल रहे थे। एक भेड़ पशु मानव जो चावल बेच रहा था, जब वो देखता है कि 4 धारीदार निशान वाला नाग मानव उसकी तरफ आ रहा है, तो वो डरती हुई आवाज में बोलता है, आपको क्या चाहिए? नागाल बोलता है, मुझे चावल चाहिए। वो डरा हुआ पशु मानव तुरंत एक राइस बैग निकालकर काउंटर पर रख देता है। पॉकेट एफएम की अकीरा, तुम एक कैरेक्टरलेस लड़की
कमर्शियल विलेज। नागाल और निया जंगल में घूम रहे थे। आगे कहीं धुआं उठ रहा था। जब परेशान निया उसे देखती है तो खुश हो जाती है और बोलती है, उधर चलते हैं। एक बार वो लोग गांव पहुंच जाए तो उसे वहां से हेल्प मिल सकती थी। उसे उम्मीद थी कि वो बहुत बड़ा गांव है और वहां बड़े पशु मानव रहते हैं। नागाल को कैसे पता नहीं चलता कि निया क्या सोच रही है। फिर भी वो बिना डरे, यहाँ पर फसल उगाने में सभी पशु मानव में से भेड़ों का कबीला बेस्ट है। चुमानों में से, लेकिन फिर से झुककर काम पर लग गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ पर फसल उगाने में सभी पशु मानव में से भेड़ों का कबीला बेस्ट है, लेकिन वो फसल खुद के लिए नहीं उगाते, बल्कि मांसाहारी पशु मानव से नमक और बाकी रोज की चीजें एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल गए। पर तभी नागाल के 4 धारीदार निशान देख वो सोच रहे थे कि हम इसे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो अपनी दुकानें संभाल रहे थे। एक भेड़ पशु मानव जो चावल बेच रहा था, जब वो देखता है कि Hold Me Tight. Episode 1. The Most Beautiful